जो अच्छे कवियों में अगर नाम किया जाए तो कितने लगभग कवि, आप तो एक अच्छे कवि हैं ही, और अगर आप खुद बताना चाहें तो ये ज्यादा। कवि तो फिलहाल बहुतों की संख्या है, अम्बेडकर नगर में भी बहुत हैं जो अभी एक्टिव है, खुद लिख रहे हाँ हैं। लिख रहे हैं, और वो प्रचारित प्रसारित भी कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा आदरणीय रामवृक्ष बहादुरपुरी जी का, गोंडा में शिक्षक के रूप में है। नमस्ते प्रणाम दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। और सरदार पटेल इंटर कॉलेज के उप प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय वर्मा। और सच बताएं, इतनी व्यस्तता के बाद गुरुजी ने हमको 5 मिनट, मैं इनसे रिक्वेस्ट किया कि 5 मिनट गुरुजी आप अपना समय दीजिए। जी आपका मेरे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शक कुछ जानना चाहते हैं कि आप पहले तो मैं भी आपका स्वागत करूंगा विद्यालय परिवार की तरफ से। आप सोशल मीडिया पे इसको प्रसारित करेंगे, इसके लिए आपका जो ब्लॉग है फागू भैया ब्लॉग, उसके लिए तमाम शुभकामनाएं हैं। सुनील कुमार जी आप पधारे हैं तो मैं आभारी हूं। बाकी आप जो जानना चाहेंगे मैं बताने का प्रयास करूंगा। गुरुजी आप हमारे दर्शक को अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा। ठीक ठीक। तो मेरा नाम जैसा आपने बताया, मेरा नाम लिखित तो अजय कुमार है, लेकिन अब चूँकि मैं कुछ कविताएं भी लिखने लगा हूं तो अजय मेरी टाइटल हो गई है। डॉक्टर अजय वर्मा अजय मैं लिखता हूं। और मैं यहाँ पे संस्कृत प्रवक्ता के रूप में आया 2017 से मैं आया हूँ यहाँ पे। इस कॉलेज में 2017 से कार्यरत। मैं बता रहा हूँ कि मैं यहीं पर 6 से 12 तक मैंने यहाँ पढ़ाई की, और उसके बाद मैं इलाहाबाद चला गया। और यहाँ के गुरुजनों की शिक्षा की देन रही कि मैं वहाँ भी एकदम लाइन लेंथ जैसे पढ़ाई का होता वो कंटिन्यू रखा। विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ था तो मैंने संस्कृत विषय चूज किया था, थोड़ा सा प्रिय था मुझे। और शुरू से तो नहीं था कहेंगे, लेकिन पिताजी मुझे पढ़ाते तो संस्कृत मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन मेरा ध्येय था ISP से, तो संस्कृत वो नहीं चाह रहा था। लेकिन फिलहाल संस्कृत जो मेरिटोरियस विषय है उसमें अच्छे नंबर मिलते हैं, तो नंबर अच्छा मिले, मेरिट अच्छी आए, इस वजह से मैंने संस्कृत लिया। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी वही किया। फिर कंटिन्यू पढ़ाई की देन ये रही कि जैसे ही मैंने MA किया वहाँ से संस्कृत से, तुरंत वैकेंसी आई और 7 साल मुझे केवल इलाहाबाद में रहना पड़ा। मतलब BA MA करते ही वैकेंसी आई, और यहाँ के गुरुजनों की सीख दीक्षा की वजह से मैं तुरंत संस्कृत प्रवक्ता के पद पर चयनित हो गया। हाथरस है अलीगढ़ के पास से जिला, अक्रू इंटर कॉलेज हाथरस में, वहाँ मैंने 14 साल वनवास काटा। वहाँ पे 14 साल वहाँ प्रवक्ता के पद पे रहा। फिर आचार्य जी जब रिटायर हुए, यहाँ पे प्रधानाचार्य रह चुके हैं आदरणीय डॉक्टर राम उजागिर वर्मा जी, उन्हीं के स्थान पे मेरा मैं भी संस्कृत पढ़ा। अच्छा। तो उन्हीं के मैंने भी पढ़ा था उन्हीं से। उन्हीं की पद जब खाली हुआ तो मैं यहाँ आ गया। तब से मैं लगा हूँ, थोड़ा सा रचना भी करने लगा हूँ। अच्छा, ये रचना वाला दिमाग में आपके कब से के, और कैसे देखे प्रेरित? ये तो एक कहेंगे होता है, कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। अंदर की कला आपको पहचाननी पड़ेगी जी। हाँ वो ही था। तो कला तो मैं लिखने को, तो मैंने पिताजी मेरे एक तरह से टेलीफोन विभाग में थे, लेकिन 2 डायरियाँ उनकी भर चुकी हैं, कविता लिखते थे। हाँ पिताजी भी टेलीफोन में रहते हुए भी अपनी खुद की कविताएं लिखते थे। वो मुझे, हम लोग सुनाते थे, तो मुझे भी थोड़ा सा उन्हीं से प्रेरणा मिली। तो कक्षा 9 मैंने सुनाया था, लेकिन उन्होंने कहा अभी कविता मत लिखो, अभी कैरियर बनाओ, कैरियर बन जाए तो कविता लिखना। तो फिलहाल मैं जब यहाँ आया हूँ, समझिए वो बीज के रूप में था, अक्रू इंटर कॉलेज में बीज के रूप में था, लेकिन सरदार पटेल में जब मैं आया तो मेरी कविता का जो बीज था वो पल्लवित पुष्पित होने लगा। तो तब से शुरू हो गया कविता लिखना। पढ़ाई भी चल रही है, बच्चों को अध्यापन कार्य करता हूँ, जो समय में निकलता है उसमें कविता का लेखन करता हूँ। तो अभी तक कितनी मतलब किताबें आपकी निकल चुकी हैं? हाँ, किताबों की संख्या करें तो 28 वॉल्यूम तो वो साझा काव्य संग्रह के, 28 प्लस 29 हो गए, 29 वॉल्यूम साझा, जिसमें अन्य कवियों की रचनाएं भी। उसके बाद वो साझा के रूप में था। मेरी फिर 2 किताबें आ चुकी हैं, तीसरी आने को है। खुद लिखी हुई 2 किताबें? हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको एक भेंट भी करूंगा। जीवन के रंग अजय संग, ये जो है पहली किताब आई मेरी यहाँ पर्सनल। इसमें 63 कविताएं हैं। ये गुरु जी की खुद की लिखी हुई कविताएं इसमें है। 63 कविताएं हैं, 63 कविताएं इसमें है। गुरु जी बता रहे हैं जीवन के रंग अजय के संग, अजय, और वो टाइटल मेरी है अजय। और फिर मैं दूसरी किताब ये है, दूसरी किताब है अजय मंजरी। ये पिछले साल आई, और इस पर राज्यपाल महोदया के द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हो। इस पे? हाँ, ये जीवन के रंग अजय संघ पर राज्यपाल महोदया द्वारा प्रशंसा पत्र भी मिला है। दोस्तों, अगर आप लोग को भी रचना लिखने का, कविता लिखने का अगर शौक है, तो
मैं तो कहूँगा गुरु जी से, जैसे जो कुछ लोग होते हैं कि लिख के रहते हैं कि वो ओपन नहीं करना चाहते हैं, मतलब खुद से लिखे, खुद डायरी बंद है तो बंद ही रहेगी। यही सोच मेरी भी थी। लेकिन बाद में कुछ लगा कि अब सोशल मीडिया थोड़ा सा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सोशल मीडिया के मुझे भी थोड़ा सा लगा कि इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे और ये जो हम कर रहे हैं वो और तक जाए। तो दूसरी किताब फिर ये आई जो अभी दिखा है। इसके बाद मैंने एक साझा काव्य संकलन है, ये हमारी शान हिंदुस्तान, ये अभी आया है। इसका टाइटल बड़ा अच्छा है। ये मैंने ही टाइटल रखा था, इसमें साझा है। मैंने संकलन किया है इसमें कवियों की तमाम, अपने अंबेडकर नगर के 7-8 कवि इसमें हैं। उनकी रचनाएं हैं, बाकी और कवियों की हैं। तो ये मेरे नाम पर मतलब मैंने रखा और संकलन हुआ, इसमें तमाम कवियों की योगदान है। बाकी और कविताएं तो लिखता रहता हूँ और आगे चलता रहेगा, ईश्वर की कृपा जब तक बनी रहेगी तब तक और भी आएंगे। एक आध दो कविताएं अगर जी सुनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमको भी और हमारे दर्शक को भी। कविताओं के माध्यम से हम समाज को क्या संदेश दे सकते हैं? बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं। इतिहास इसके लिए गवाह है। एक राजा हुआ करते थे, वो बहुत ही विलासिता में गुम हो गए थे और 2 लाइन, कवि की 2 लाइन से उनके अंदर उबाल आया और पूरी तरह से बदलाव आ गया और वो पूरे राज्य को आदर्श राज्य बना दिया। और पहले से आप देखते होंगे तमाम रचनाएं जो देशभक्ति की हैं उसको पढ़ करके ओज आ जाता हम में। आप में भी ऐसी रचनाएं पढ़ी होंगी कि ओज आता है और उसकी वजह से हम देशभक्ति के प्रति प्रेरित होते हैं। तमाम ऐसी रचनाएं जो समाज में संदेश देती हैं, शिक्षा के प्रति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति, तमाम रचनाएं से एक संदेश जाता है और वही कवि का लक्ष्य भी है। संदेश देना ही लक्ष्य होता है। कविता स्वांता सुखाए लिखी जाती है अपने खुद की इंटरेस्ट में, लेकिन वो मेन लक्ष्य समाज को संदेश देना ही होता है। आने वाले युवा भी सीख सके कि इस कविता के माध्यम से प्रेरित होते हैं, मोटिवेशन भी मिलता है कि ये गुरु जी की कविताएं हैं। और अगर अपने, मैं सच बताऊं, अम्बेडकर नगर में अभी जो अच्छे कवियों में अगर नाम किया जाए तो कितने लगभग कवि, आप तो एक अच्छे कवि हैं ही, और अगर आप खुद बताना चाहें तो ये ज्यादा कवि तो फिलहाल बहुतों की संख्या है, अम्बेडकर नगर में भी बहुत हैं जो अभी एक्टिव है, खुद लिख रहे हैं और वो प्रसारित भी कर रहे हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा आदरणीय रामवृक्ष बहादुरपुरी जी का, गोंडा शिक्षक के रूप में हैं और वो तमाम लोगों को इंटरव्यू लेते हैं और अपनी रचना भी प्रकाशित, उनकी कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और डॉक्टर करुणा वर्मा हैं, वो भी बरुआ चलाकी में टीचर हैं। तारकेश्वर मिश्रा हैं, वो भी टीचर हैं। मतलब ज़्यादातर टीचर ही हैं, लेकिन वो कविता लेखन का कार्य कर रहे हैं। तमाम ऐसे हैं। असलम सिकंदरपुरी जी भी हैं, सिकंदरपुर के हैं, हमारे क्लास फेलो रहे हैं असलम सिकंदरपुरी। आद्या प्रसाद वर्मा जी हैं, वो भी लिखते हैं। तो बहुत से नाम हैं जो लिख रहे हैं और संदेश भी दे रहे हैं। हमारे दर्शक को सुनाइए जो आप खुद लिखे हैं। अरे ये साझा वाली नहीं, जीवन एक सफर है बस चलते जाना है, इसका शीर्षक है। जी। जीवन एक सफर है बस चलते जाना है। इस दुनिया का अजब फसाना है, इस दुनिया का अजब फसाना है, कब आना है कब जाना है, इसका नहीं कोई पैमाना है। कब आना है कब जाना है, इसका नहीं कोई पैमाना है। जीवन एक सफर है बस चलते जाना। कभी सुख कभी दुख आना है, इन सबसे स्वयं पार पाना है। कभी सुख कभी दुख आना है, इन सबसे स्वयं पार पाना है। जीवन एक सफर है बस चलते जाना है। कोई रुलाएंगे कोई हंसाएंगे, कोई रुलाएंगे कोई हंसाएंगे, कोई हम सफर बन साथ निभाएंगे, कोई हम सफर बन साथ निभाएंगे, कोई बीच में ही साथ छोड़ जाएंगे, कोई बीच में ही साथ छोड़ जाएंगे। जीवन सफर में कई मोड़ आएंगे, जीवन सफर में कई मोड़ आएंगे। हर मोड़ से गुजर कर जिंदगी के थपेड़ों को सहकर एक कारवां बनाना है। हर मोड़ से गुजर कर जिंदगी के थपेड़ों को सहकर एक कारवां बनाना है। जीवन एक सफर है बस चलते जाना है। फूल भी होंगे कांटे भी होंगे, फूल भी होंगे कांटे भी होंगे, सबके बीच एक चलकर रास्ता बनाना है, सबके बीच चलकर एक रास्ता बनाना है। जीवन एक सफर है बस चलते जाना है। दुश्वारियों से कभी नहीं घबराना, दुश्वारियों से कभी नहीं घबराना है। हिम्मत और हौसला दिखाना है, हिम्मत और हौसला दिखाना है। जीवन एक सफर है बस चलते जाना है। 4 लाइनें और पढ़ दूं अगर? बिल्कुल। तो कभी बुलंदी पर जाना है, कभी बुलंदी पर जाना है, कभी पायदान पर जाना है, कभी ठोकर खाना है। इन सबके बीच सामंजस्य बैठाना है, इन सबके बीच सामंजस्य बैठाना है। जीवन एक सफर है बस चलते जाना है। सफर के मंजिल का कोई नहीं ठिकाना है,
सफर के मंजिल का कोई नहीं ठिकाना है, सफर के अंत को किसी ने नहीं पहचाना है। अजय तुमने बस इतना जाना है कि अपना किरदार शिद्दत से निभाना है, कि अपना किरदार शिद्दत से निभाना है। जीवन एक सफर है, बस चलते जाना है। जीवन एक सफर है, बस चलते जाना है। तो अपना किरदार हम सभी को निभाना चाहिए। समाज में जिस भी मुकाम पे हों, अपना किरदार निभाएं तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। तो गुरुजी आप खुद से हमारे दर्शक को, एक समाज को, अगर कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं जो समाज के लिए जरूरी हो, आप खुद। ठीक, तो मैं ये कहूँगा, आरूढ़ रहो कर्तव्यों पर, अधिकार स्वयं ही मिल जाएगा। मूलों को सींचोगे जल से तो फूल स्वयं ही खिल जाएगा। हमें अपने कर्तव्य करना चाहिए। 2 लाइनें और, जिसका जो कर्तव्य है सदा रहे करे निर्वाह, जिसका जो कर्तव्य है सदा करे निर्वाह, पक्का हो निज वसूल का कभी ना हो गुमराह, पक्का हो निज वसूल का कभी ना हो गुमराह। आती हैं जो दिक्कतें करे नहीं परवाह, राह सुनिश्चित है वहाँ जहाँ प्रबल है चाह, राह सुनिश्चित है वहाँ जहाँ प्रबल है चाह। जो चाहेंगे वो होगा। आप सिर्फ अपना मद्दा रखिए, हिम्मत रखिए और उस काम को करिए। यही संदेश है। तो गुरुजी आपसे मिल के, आपसे बात करके, आपने इतना कीमती समय हमको दिया, क्योंकि आपके पास एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप प्रधानाचार्य हैं इस इंटर कॉलेज के, तो इतना समय आपने दिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फागू भैया ब्लॉक के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सुनील जी आप पधारे अपनी टीम के साथ, तो तहे दिल से शुक्रिया और शुभकामनाएं हैं। और सभी के लिए यही है कि अपने कर्तव्यों को करें तो हम मुकाम जो चाहते हैं वो पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।